आज मसाला किचन में बन रहे हैं गोंद और गुड़ के टेस्टी से लड्डू जो हमारी सर्दी को भगाएंगे कोसों दूर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आप सबकी ढेरों रिक्वेस्ट आई है कि नेस्ले मैगी का जो कॉन्टेस्ट चल रहा है उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए दिवाली की वजह से। तो कोई बात नहीं, हमने उसकी डेट बढ़ा दी है, 25 नवंबर लास्ट डेट है। तो जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कीजिए और इस सरप्राइज गिफ्ट को अपने पास लाइए। आज के जो लड्डू हैं हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत रखेंगे और यही तो हमें चाहिए। कोविड का वक्त है, हमें अपने आप को अंदर से स्ट्रांग रखना है। तो आज लड्डू बनाएंगे जो टेस्टी भी हों और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हों, और ये बनेंगी भी बड़ी आसानी से। इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए क्या, सबसे पहले मैंने लिया है गुड़ और आटा। आटा हमें वही जिससे हम रोटी बनाते हैं, गेहूं का आटा है, करीब करीब ये 250 ग्राम है। और ये जो गुड़ है ये 2 तरीके का गुड़ है, जिस कलर का आपको गुड़ मिल जाए वही आप यूज़ कीजिए। मेरे पास दोनों तरीके के थे, मैं वो दिखा रही हूँ आपको। तो ये करीब मैंने 200 ग्राम लिया है। गुड़ को आप बढ़ा भी सकते हैं और थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बनाएंगे इसको कैसे वो देखते हैं। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक पैन, इसमें डाल रही हूँ करीब 2 टेबल स्पून घी, और घी में ही बनते हैं लड्डू। अब इसमें सबसे पहले मैं पकाऊंगी गोंद। गोंद ग्राम्स में तो करीब 100 ग्राम है और मैंने यूँ कटोरी में 1/4 कटोरी भर के गोंद है। इसे मैं 2 बार करके मैं पकाऊंगी। मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे सेकना है जिससे गोंद अंदर तक सिके। तेज गैस पर बाहर से गोंद सिक जाता है लेकिन अंदर से काफ़ी कड़क सा रहता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसे धीमी गैस पर इस तरीके से फुलाएं कि ये देखिए बिल्कुल काफ़ी डबल मात्रा में हो गया है। ये अंदर तक सिक चुका है। जब गोंद अंदर तक सिकता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अब इस घी को बचाते हुए गोंद को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, आप फ़र्क देखिए कितनी बड़ी साइज़ हो गई है ना गोंद की। तो ये गोंद इस तरीके से ही पकाना चाहिए। अब बाकी बचा हुआ गोंद भी मैं उसी घी में पका रही हूँ। ये देखिए, ये भी पक चुका है गोंद, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब इस बचे हुए घी में थोड़े बादाम, थोड़े काजू मैंने ले लिए, इन्हें भी मैं सेक रही हूँ। ये ड्राई फ्रूट आपके ऊपर है, आप जितना चाहें इसमें डालें। सिका हुआ ड्राई फ्रूट अगर हम डालते हैं तो ये लड्डू काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होते और क्रंच बहुत अच्छा आता है। अब इसमें जो और घी बच गया है उसमें हम डाल रहे हैं मखाने। आधी कटोरी मैंने मखाने ले लिए हैं। मखाना को भी धीरे धीरे सेक लीजिए जिससे अच्छे वो क्रिस्पी हो जाएं। मैंने पहले भी एक बार लड्डू गोंद के बनाए हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी आप सबकी कि इसे गुड़ के साथ कैसे बनाएं। तो लीजिए, आज बना रहे हैं इन लड्डू को गुड़ और गोंद के साथ। अब इस कढ़ाई के अंदर घी नहीं बचा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 3 टेबलस्पून के आसपास खसखस। खसखस अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिए। खसखस हमारी बीमारियों से लड़ने में बहुत मदद करता है। हाल ही में थोड़े दिन पहले मैंने खसखस का हलवा बनाया था, वो रेसिपी भी आप ज़रूर देखिए। जब किसी को नींद ना आए उसके लिए बहुत फ़ायदा करती है खसखस। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी हेल्दी चीज़ें लड्डू में डल रही हैं। बहुत ही हेल्दी ये लड्डू बनेंगे और ख़ास तौर से ये जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण है ये लड्डू। तो इसे आप खाइए, इस सर्दी को दूर भगाइए। खसखस ग्राम में देखेंगे तो 40 से 50 ग्राम करीब खसखस है। अब इसे हमने सेक लिया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये बहुत बारीक होती है इसलिए इसे अलग ही रखिए क्योंकि इसे हम अलग पीसेंगे। यहाँ लिए मैंने 1/4 कटोरी खरबूजे के बीज। खरबूज के बीज या तरबूज के बीज जो भी हों वो आप ज़रूर डालिए। और 1/4 कटोरी मैंने साथ में डाल दिया नारियल का बुरादा। अगर गोले की कस है तो वो भी डाल सकते हैं। इन दोनों को हमने हल्का पिंक कलर का सेक दिया है और इसे मैंने निकाल दिया है। अब इसी कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच घी डाल रहे हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बेसन। लड्डू जब हम बनाते हैं, हलवाई लोगों का ये सीक्रेट होता है, 1 चम्मच ये लोग बेसन ज़रूर डालते हैं। उससे स्वाद भी बढ़ता है और कलर बहुत अच्छा आता है। तो 1 चम्मच आपने बेसन ज़रूर डालिए। अब हमने डाल दिया गेहूं का आटा।
इसे भूनते टाइम कभी लगे कि इसमें घी कम लग रहा है तो थोड़ा घी और डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच घी और डाला था। अब इस तरीके से भुन रहा है। अभी इसमें 5-7 मिनट और लगेंगे भूनने में। इसे लगातार धीरे धीरे स्लो गैस पर चलाते जाइए और अपना काम भी करते रहिए। इससे ये जलेगा नहीं, आटा आराम से धीरे धीरे पकेगा। अब जब तक ये आटा सिक रहा है, अभी 5-7 मिनट लगेंगे, तब तक हम और चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। जैसे हमने खसखस को रोस्ट किया था, अब हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब इसी जार में हम ड्राई फ्रूट भी पीस लेते हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को बारीक काट भी सकते हैं। यहीं मैं मखाने भी थोड़े से ग्राइंड कर लेती हूँ। लीजिए, मखाने भी ग्राइंड हो चुके हैं। अब है ये गोंद। गोंद को हम अगर मिक्सी में पीस लेंगे तो काफ़ी चूरा हो जाएगा, वो हमें अच्छा नहीं लगता। इसे आप किसी से भी कटोरी से या किसी मैशर से ठोकते हुए बारीक कर लीजिए, जिससे मुंह में आए गोंद तो अच्छा लगता है, क्रंच सा आता है लड्डू में। अब देखते हैं ये गेहूं का आटा कैसा लग रहा है। अब ये बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छा सा भुन रहा है, बस थोड़ी सी कसर है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर, जिसे अदरक से हम बनाते हैं। ये हमारे जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदा देता है, तो इस तरीके से इसमें ज़रूर डालिए अगर आप चाहें तो। ये ज़रा सा मैं ले रही हूँ जायफल। जायफल का टुकड़ा और इलायची को आप ग्राइंड करके डाल दीजिए। ये गरम चीज़ें हमें इन सर्दियों में ज़रूर खानी चाहिए। अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। 1 पिंच डाल रही हूँ नमक। यहाँ मैं 1/4 कटोरी किशमिश डाल रही हूँ, जिसे मैंने सेका नहीं था। मैं इस लड्डू के मिश्रण में डाल रही हूँ, जिससे आखिरी का 1-आध मिनट हम सेकेंगे तो किशमिश भी थोड़ी सिक जाएगी। लीजिए, इस सारे मिश्रण को हम एक परात में निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में मैंने ये बारीक कटा हुआ गुड़ रखा है, वो मैं डाल रही हूँ। लेकिन कढ़ाई में पहले हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, करीब 2 से 3 चम्मच, जिससे गुड़ जले नहीं। ये न्यू मदर के लिए भी बहुत ही हेल्दी है। प्रेगनेंसी में भी कोई खाए तब भी बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ मैं 1 चम्मच बचा हुआ घी डाल रही हूँ। कुल मिला के इन लड्डू में आधा कप घी लग गया है। अब इसे धीरे धीरे मिक्स करते जाइए और गुड़ को पिघलने दीजिए। हमें कोई बड़ी तार नहीं चाहिए, बस हल्का चिपचिपा सापन चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम गुड़ को पकाते हैं तो लड्डू काफ़ी टाइट हो जाते हैं। क्योंकि काफ़ी सारा घी डला है, सर्दियाँ भी हैं, इसलिए हमें गुड़ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर आप गुड़ नहीं खाते तो इसमें शक्कर का बूरा मिला सकते हैं, पिसी चीनी मिला सकते हैं, पर सर्दियों में हमें गुड़ खाना चाहिए। ये लीजिए, गुड़ का सिरप भी बन चुका है। इसे गैस बंद कर लेते हैं। अब लेते हैं उस परात में जो हमने सारी चीज़ें सेक के और भून के रखी हैं, कूट के रखी, वो धीरे धीरे सब मिला लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम उस आटे में मिक्स कर रहे हैं। खसखस, नारियल का बुरादा, ड्राई फ्रूट, गोंद, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो गुड़ की हमने चाशनी बनाई है, गैस बंद करके इसमें डाल देते हैं। कुल मिला के गुड़ को मुश्किल से 3 से 4 मिनट पकाना है। बस गुड़ का पूरा सिरप हमने इस लड्डू के अंदर डाल दिया। अब इसे हम मिक्स करेंगे। अब इसे हमें थोड़ा जल्दी जल्दी मिलाना है, जिससे गुड़ एक तरफ ही न रह जाए। इससे लड्डू कहीं मीठा कहीं कम मीठा हो जाएगा। सब तरफ मिलने से ये एक सा हो जाएगा। इसे 2-3 मिनट रुककर आपको लड्डू बांधने हैं। गुड़ के लड्डू हमेशा हल्के गरम गरम में बांध लीजिए, वरना अगर ये ड्राई हो जाता है तो नहीं बंध पाता है। ये देखिए, मुझे घी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बहुत बढ़िया सा ये लड्डू बनकर तैयार हो रहा है। इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना लेती हूँ। कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया जैसा हमें चाहिए, और ज़्यादा डिपेंड करता है गुड़ के ऊपर कलर। सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और बच्चे बड़े सभी आराम से खा सकते हैं इसे। यहाँ मैं तोड़ के दिखाती हूँ लड्डू कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया है और टेस्टी भी है।
मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे आप एयर टाइट जार में रखिए, काफ़ी दिनों तक इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे ज़रूर बनाइए। इस कोविड के टाइम हम सबको इसकी ज़रूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए।